संधाली नाम के गांव में दीनू नाम का एक बढ़ई रहता था। वे बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में उसकी पत्नी राधा और इकलौता बेटा बादल था। वे किसी तरह 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर पाता था। बेटा बादल पूरा दिन गांव में निठल्लों की तरह घूमता रहता था। उसके माता पिता उसे समझाते हुए कहते, बेटा इस तरह आवारागर्दी ना करके कोई काम धंधा कर ले। परंतु उस पर अपने माता पिता की बातों का कोई असर नहीं होता था। एक दिन राधा बोली, सुनो जी, क्यों न किसी दूसरे के यहाँ काम सीखने के लिए बादल को भेजा जाए। क्या पता वे कुछ काम सीख ही ले। हाँ भाग्यवान, शायद तुम ठीक कह रही हो। दीनू ने अपने बेटे बादल को जहाँ जहाँ भी काम करने के लिए भेजा, उसे तुरंत वहाँ से निकाल दिया गया। इस बात से दुखी होकर दीनू कहता है, राधा, नौरापुर गांव में मेरा कल्याण नाम का एक दोस्त रहता है। वे खेती बाड़ी करता है। क्यों न मैं बादल को उसके पास छोड़ आऊं। राधा बोली, यह भी करके देख लो। क्या पता वहाँ जाकर बादल खेती बाड़ी करना सीख ही जाए। उसी दिन दीनू बादल को लेकर नौरापुर गांव की ओर चल पड़ा। दोनों चलते चलते एक बियाबान जंगल में पहुंच गए। वे दोनों काफी थक चुके थे, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। दीनू बादल से कहता है, बेटा अगर तू किसी काम का होता तो मुझे आज इस तरह से जंगलों की खाक नहीं छाननी पड़ती। उसी क्षण उन दोनों के सामने एक व्यक्ति आ खड़ा हुआ। वे कहने लगा, तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? क्या तुम्हें कोई दुख है? दीनू कहने लगा, क्या बताऊं भाई, ये मेरा लड़का बादल है जो बहुत ही मूर्ख और निखट्टू है। फिर दीनू ने उसे सारी बात बता दी। सारी बात जानने के बाद वे व्यक्ति कहने लगा, देखो भाई, मैं इस वन का देवता हरिदेव हूँ। मैं तुम दोनों को उदास बैठा देखकर यहाँ चला आया। अगर तुम चाहो तो अपने बेटे को मेरे पास छोड़कर जा सकते हो, लेकिन वन देवता ये इस वन में रहकर क्या करेगा? मैं इसे काम की बातें सिखाऊंगा और हो सके तो इसकी कुरूपता दूर कर इसे सुंदर व सुडौल भी बना दूंगा। वन देवता, क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम 1 वर्ष बाद इसे पहचान कर ही अपने साथ ले जाओगे। अगर तुम इसे पहचान नहीं पाए तो इसे मेरे पास 1 साल और बिताना होगा। ठीक है वन देवता, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बादल को वन देवता के पास छोड़कर दीनू अपने गांव वापस लौट गया। जब दीनू घर पहुंचा तो उसने राधा को वन देवता से हुई मुलाकात के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। सारी बात जानकर राधा कहने लगी, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि हमारा बेटा 1 वर्ष में सुंदर, सुडौल व बुद्धिमान बन जाए? हाँ भाग्यवान, ऐसा ही होगा। फिर जैसे तैसे 1 वर्ष पूरा हो गया और दीनू अपने बेटे बादल को लेने के लिए उसी जंगल में उसी जगह जा पहुंचा जहां उसकी भेंट वन देवता से हुई थी। वह जोर जोर से पुकार कर कहने लगा, वन देवता, कहाँ हो तुम? कुछ ही देर में वन देवता उसके सामने प्रकट होकर कहने लगे, हाँ दीनू, तुम अपने बेटे बादल को ले जा सकते हो, लेकिन तुम्हें अपनी शर्त के मुताबिक अपने बेटे को पहचानना होगा। कुछ दूर आगे चलकर हरिदेव ने हिरणों का एक झुंड दीनू को दिखाते हुए कहा, दीनू, इन हिरणों के झुंड में तुम्हारा बेटा बादल मौजूद है, उसे पहचानो और अपने साथ ले जाओ। वन देवता, क्या बादल हिरण के रूप में मौजूद है? हाँ, बादल को सुंदर व बुद्धिमान बनाने के लिए मुझे उसे विभिन्न रूपों में परिवर्तित करना पड़ता है। फिर दीनू बड़े ही ध्यान से हिरणों को देखने लगा। कुछ देर बाद वह कहता है, वन देवता, मैं तो अपने बेटे बादल को नहीं पहचान पाया। ओह, तब तो तुम अपने घर वापस लौट जाओ। तुम्हारे बेटे को मेरे पास 1 साल तक और रहना पड़ेगा। दीनू दुखी होकर घर वापस लौट गया। घर पहुंचकर जब उसने सारी बात राधा को बताई तो वो कहने लगी, जरूर वे वन देवता नहीं बल्कि कोई ठग होगा। उसने तुम्हें ठग कर बादल को अपने कब्जे में कर लिया है। राधा, वन देवता बादल को
आदमी बनाने में जुटा हुआ है और तू है कि उस पर शक कर रही है। फिर 1 वर्ष बीतने के बाद दीनू दोबारा से वन देवता के पास पहुंचा। वन देवता ने कहा, दीनू, उन भेड़ों के झुंड में से अपने बेटे बादल को पहचानो। फिर से दीनू अपने बेटे बादल को नहीं पहचान पाया। वन देवता कहने लगा, दीनू, मुझे दुख है कि इस वर्ष भी तुम्हें अकेले ही अपने घर वापस लौटना होगा। बेचारा दीनू निराश थका हारा अपने घर वापस लौट आया। इस बार भी जब बेटा घर वापस नहीं पहुंचा तो राधा क्रोधित होकर कहने लगी, अब तो आपको मेरी बात पर यकीन हो ही गया होगा, वह कोई बहरूपिया है। तुम ठीक कहती हो राधा, वह जरूर कोई बहरूपिया है जो हमें ठग रहा है। बादल जैसा भी था हमारा इकलौता बेटा था, उसे सुधारने के चक्कर में हमने उसे खो दिया है। अब बादल से बिछड़ने के गम में राधा और दीनू परेशान और दुखी रहने लगे। जैसे तैसे 1 वर्ष और बीत गया। दीनू अपने बेटे बादल को लेने जंगल की ओर चल पड़ा और मन ही मन सोच रहा था, यदि मैं इस बार भी बादल को ना पहचान सका तो मैं वन में ही कहीं अपनी जान दे दूंगा। इन्हीं सोच विचारों में डूबा वह वन में जा पहुंचा। तभी एक मक्खी उसके आगे पीछे भिन भिनाने लगी। दीनू ने जब उसे भगाना चाहा तो वह मक्खी उससे कहने लगी, बापू, मैं आपका बेटा बादल हूँ। ये सुनकर दीनू कहने लगा, बेटा बादल, तुम कहाँ हो? मुझे तो तुम कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बापू, इस समय मैं मक्खी के रूप में आपके सामने उड़ रहा हूँ। बापू, मेरी बात ध्यान से सुनो। वन देवता हरिदेव वन का देवता नहीं बल्कि एक जादूगर है जिसका नाम कादू है। क्या तुम सच कह रहे हो बेटा? हाँ बापू, वो आज आपको दाना चुगते हुए कबूतरों में से मुझे पहचानने को कहेगा। आप उनमें से सिर्फ उसी कबूतर को चुनना जो जमीन पर बैठा होगा और दाना नहीं चुग रहा होगा। ठीक है बेटा, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर दीनू उसी जगह पहुँचा और वन देवता को पुकारकर कहने लगा, वन देवता, तुम कहाँ हो? मैं अपने बेटे को लेने आया हूँ। जल्दी ही जादूगर कादू उसके सामने प्रकट हुआ और कहने लगा, दीनू, वह देखो सामने कबूतरों का झुंड है और उनमें से तुम अपने बेटे बादल को पहचान लो। दीनू ने कुछ ही पलों में अपने बेटे बादल को पहचान लिया। यह देखकर जादूगर कादू कहने लगा, तुमने सही पहचाना दीनू, अब तुम अपने बेटे को ले जा सकते हो। दीनू कहने लगा, वन देवता, मैंने अपने बेटे को मनुष्य के रूप में आपको सौंपा था। हाँ, तुमने सही कहा, मैं अभी तुम्हारे बेटे को मनुष्य बना देता हूँ। जादूगर कादू ने कबूतर को हाथ में उठाया, कुछ मंत्र बोले और कुछ ही पलों में वह कबूतर मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गया। दीनू, यही है तुम्हारा बेटा बादल। ओह, मेरा बेटा बादल इतना सुंदर बन गया है। दीनू, यह सुंदर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी बन गया है और अब यह आलसी भी नहीं रहेगा। वन देवता, मैं आपके इस उपकार को जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। फिर दीनू ने बादल से पूछा, क्या तुम वास्तव में ही मेरे बेटे बादल हो? हाँ बापू, मैं ही आपका बेटा बादल हूँ। बेटा, जल्दी से घर चलो, तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। फिर जैसे वे दोनों वहाँ से जाने लगे तो जादूगर कहने लगा, ठहरो बादल, मेरे सपनों को धूल में मिलाकर तुम इस तरह से नहीं जा सकते हो। ये सुनते ही बादल ने पलटकर देखा और कहने लगा, मैं जा रहा हूँ जादूगर कादू, तुम मुझे रोक सको तो रोक लो। अगले ही पल जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी निकाली और उन दोनों बाप बेटों की तरफ करते हुए कहने लगा, जादू की छड़ी इन दोनों को इसी समय पत्थर का बना दे। लेकिन दीनू और बादल पर छड़ी का कुछ भी असर नहीं हुआ। यह देखकर जादूगर हैरान रह गया। तभी बादल ने उसे बताया कि तुम्हारे हाथ में जो छड़ी है वह एक साधारण छड़ी है। तुम्हारी जादू की छड़ी इस समय मेरे पास है। यह कहकर बादल ने
अपने वस्त्रों में से जादू की वे छड़ी बाहर निकाली। यह देखकर जादूगर कहने लगा, धोखेबाज, मेरी छड़ी मुझे वापस दे दे। नहीं जादूगर, अब मैं तुम्हारे साथ भी वही करूँगा जो तुम हम दोनों बाप बेटों के साथ करना चाहते थे। बादल ने जादू की छड़ी से कहा, जादू की छड़ी, इस धूर्त जादूगर को पत्थर का बना दे। और ऐसा कहते ही जादूगर पत्थर का बन गया। दीनू कहने लगा, बेटा बादल, मेरा तो यहाँ जी घबरा रहा है, तुम जल्दी से यहाँ से चल पड़ो। हाँ बापू, चलते हैं, लेकिन जाने से पहले जादूगर की बेटी को तो अपने साथ ले चलते हैं। जादूगर की बेटी, लेकिन वे कहाँ है? यहीं पास ही जादूगर के महल में है। फिर बादल ने जादू की छड़ी को आदेश दिया, जादू की छड़ी, हम दोनों को जल्दी ही जादुई महल में ले चल। अगले ही पल वे दोनों जादुई महल में पहुंच गए। बादल ने जादूगर की बेटी विद्योत्मा को अपने पिता से मिलवाते हुए उसे सारी बात कह सुनाई। सारी बात सुनकर विद्योत्मा की आंखें आंसुओं से भर गई और वे कहने लगी, आखिरकार पिताजी के कर्म उन्हें ले ही डूबे। बादल बोला, बहन, दिल छोटा ना करो, मैं जल्दी ही तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लाकर रहूँगा। उसके बाद बादल ने जादू की छड़ी से कहा, जादू की छड़ी, मैं तुम्हें आखिरी आदेश यह देता हूँ कि तुम इस जादू के महल को समाप्त कर दो। कुछ ही क्षणों में सब कुछ गायब हो गया। वह जादुई महल, जादू की छड़ी सब गायब हो गए। फिर विद्योत्मा भरे मन से दीनू और बादल के साथ चल पड़ी। काफी देर चलने के बाद जब वे तीनों राधा के पास पहुँचे तो राधा कहने लगी, कहाँ है मेरा बेटा बादल? दीनू बोला, राधा, तुम्हारे सामने जो नौजवान खड़ा है वही तुम्हारा बेटा बादल है। अरे, हमारा बेटा इतना सुंदर हो गया, लेकिन कैसे? बादल बोला, माँ, मैं ही आपका नालायक बेटा बादल हूँ। बेटा, तेरा बदला हुआ रूप देखकर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। कहकर राधा ने बादल को छाती से लगा लिया। फिर दीनू ने बादल से पूछा, बादल बेटा, जादूगर कादू हर साल मुझे टाल क्यों देता था और वह तुम्हें छोड़ना क्यों नहीं चाहता था? उसने तुम्हारी ये कायाकल्प कैसे की? बापू, आप जब 3 वर्ष पूर्व मुझे उसके पास छोड़ आए थे तो वह मुझे अपने जादुई महल में ले गया और अपनी बेटी से कहने लगा, बेटी विद्योत्मा, आज मुझे वह युवक मिल ही गया है जिसे मैं वर्षों से ढूंढ रहा था। अब मैं इसे अपनी कला का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। फिर जादूगर मुझे महल में छोड़कर वापस जंगल में चला गया। उसके जाने के बाद मैंने जादूगर कादू की बेटी से पूछा, विद्योत्मा जी, ये सब क्या है? तुम्हारे पिता हरिदेव क्या कोई जादूगर हैं? उसने बताया कि उसके पिता का नाम हरिदेव नहीं बल्कि कादू है और वह एक मशहूर जादूगर हैं। ये जानने के बाद मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मैंने उससे पूछा, उन्होंने मेरे पिता से ये झूठ क्यों बोला कि वे इस वन के देवता हैं? क्या वे मेरी कायाकल्प कर सकते हैं? युवक, मेरे पिता तुम्हारी कायाकल्प तो कर देंगे, पर अब तुम्हें यहाँ से वापस नहीं जाने देंगे। लेकिन उन्होंने तो कहा है कि 1 वर्ष के बाद वे मुझे वापस मेरे पिता को लौटा देंगे। उन्होंने झूठ बोला होगा, लेकिन क्यों? वे मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वे तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे और साथ ही मेरा विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। मेरे पिता दिन में ज्यादातर समय सोते हैं और रात को जादू की साधना करते हैं। ओह, यह तो तुमने बड़ी विचित्र बात बताई। युवक, अब तुम एक ऐसे जाल में फंस गए हो जिससे तुम जीवन भर बाहर नहीं निकल सकोगे। विद्योत्मा जी, जाल से बाहर निकलना ही कौन चाहता है? यहाँ से बाहर जाने पर मुझे काम करना पड़ेगा, जबकि यहाँ रहकर मैं जादू सीखकर हर काम जादू से कर लिया करूँगा। फिर विद्योत्मा ने मुझे मेरा कक्ष दिखाया। खाना खाने के बाद मैं सो गया और ना जाने कब तक मैं सोता रहता।
यदि विधोत्मा मुझे ना जगाती। फिर मैं आंखें मलता हुआ उठ बैठा और कहने लगा, विधोत्मा जी, मुझे क्यों उठा दिया? बड़ी गहरी नींद आई हुई थी। युवक, पिताजी अपनी साधना पर बैठ चुके हैं, वे तुम्हें बुला रहे हैं। फिर विधोत्मा मुझे एक कक्ष में ले गई जहाँ जादूगर कादू पहले से ही बैठे हुए थे। मुझे देखकर कहने लगे, आओ बादल बेटा, यहाँ बैठो। अगले ही पल मैं जादूगर कादू के पास जा बैठा। जादूगर कहने लगा, बादल, मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारी काया कल्प करने के लिए ही बुलाया है, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त जादूगर जी? यही कि तुम्हें मेरे पास ही रहकर मुझसे जादुई कलाएं सीखनी होगी और मेरी बेटी विधोत्मा से विवाह करके हमेशा के लिए तुम्हें यहीं पर मेरे पास ही रहना होगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है जादूगर जी। फिर जादूगर कादू हवन करते हुए कुछ मंत्र कहने लगा और तुरंत ही हवन कुंड का गहरा काला धुआं सारे वातावरण में फैल गया। और जब धुआं चटा तो जादूगर कहने लगा, लो बादल, कटोरे के इस पानी में अपना बदला हुआ रूप देख लो। कटोरे के पानी में जब मैंने अपना चेहरा देखा तो सोचने लगा, ओह, क्या यह सचमुच मैं ही हूँ? जादूगर बोला, बादल, मैंने तुम्हारा रूप तो बदल दिया है, अब केवल बुद्धि का प्रवेश कराना बाकी है। फिर जादूगर कादू ने मेरे सिर पर 7 बार अपनी जादुई छड़ी घुमाते हुए कहा, जादू की छड़ी, बादल के मस्तिष्क में बुद्धि का प्रवेश करो। अगले ही पल रूपवान होने के साथ साथ मैं बुद्धिमान भी हो गया। कुछ ही समय में मुझे अपना सारा जादू सिखाने के बाद एक दिन जादूगर कहने लगा, बादल, तुम अपनी शर्त पर खरे उतरे हो, इसलिए तुमसे खुश होकर इस पूर्णिमासी को मैं तुम्हारा और विधोत्मा का विवाह कर दूंगा। जादूगर जी, यह तो बड़ी खुशी की बात है। उस दिन जादूगर खाना खाने के बाद अपने कक्ष में सोने चला गया तो मैंने उसकी बेटी को बताया, विधोत्मा, तुम्हारे पिता आने वाली पूर्णमासी के दिन तुम्हारा और मेरा विवाह करने वाले हैं। ये सुनकर वो कहने लगी, ओह, तो आखिर वह बदनसीब दिन आ ही गया। क्या तुम इस विवाह से खुश नहीं हो? बादल, खुशी तो मेरी जिंदगी से न जाने कब की जा चुकी है। विधोत्मा, तुम्हें क्या दुख है, मुझे बताओ। फिर विधोत्मा ने बताना शुरू किया। आज से 4 वर्ष पूर्व एक दिन जब पिताजी खाना खाने के बाद गहरी नींद सोए हुए थे तो मैंने सोचा, क्यों न आज मैं सोन नदी के तट तक घूम आऊं। और मैं महल से निकलकर टहलती हुई सोन नदी के तट पर जा पहुंची। तभी लकड़ी के तख्ते पर बेहोश पड़ा बहता हुआ एक आदमी दिखाई दिया। शीघ्र ही लकड़ी का तख्ता तट पर आ गया। मैंने उस युवक को उल्टा करके उसके पेट में गया हुआ नदी का पानी बाहर निकाला। जब उसे होश आया तो मैंने उसे बताया कि तुम नदी में बेहोश हुए जा रहे थे, मैंने ही तुम्हें नदी से बाहर निकाला। ओह, तुम्हें बच गया। युवक, तुम कौन हो और इस विपत्ति में कैसे फंसे? मैं ज्वालागढ़ का राजकुमार मयूर हूँ। मेरा जलपोत नदी में डूब गया था। प्राण बचाने के लिए मैं एक तख्ते पर चढ़ गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। राजकुमार, ज्वालागढ़ तो यहाँ से काफी दूर है। ओह, अब मैं वापस अपने राज्य कैसे जाऊंगा? राजकुमार, घबराओ नहीं, मेरे पिताजी जादूगर हैं। वे तुम्हें कुछ ही क्षणों में तुम्हारे राज्य पहुंचा सकते हैं। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ, लेकिन ये तभी संभव है जब वे तुमसे प्रसन्न हो जाएं। यदि वे नाराज हो गए तो वे तुम्हें दंड भी दे सकते हैं। ओह, तब तो तुम्हारे पिता बहुत खतरनाक आदमी हैं। हाँ, पर उनसे सहायता लेने के सिवाय और कोई चारा भी तो नहीं है। तो चलो, मुझे उनके पास ले चलो। नहीं, तुम यहीं पर रुको। रात को जब वे जागेंगे तो मैं उन्हें लेकर यहाँ आ जाऊंगी। ठीक है, ऐसा ही सही। राजकुमार मयूर से विदा लेकर विधोत्मा अपने महल वापस लौट आई।
रात को जब पिताजी सोकर उठे तो वे कहने लगे, पिताजी, विपत्ति में फंसा ज्वालागढ़ का राजकुमार सोन नदी के तट पर रुका हुआ है। आपको जैसे भी हो उसे उसके राज्य पहुंचाना होगा। लेकिन बेटे, तुम्हें उसके विषय में कैसे पता चला? क्षमा करना पिताजी, जब दिन में आप सो गए थे तो मैं मन बहलाने के लिए सोन नदी की ओर निकल गई थी। वहीं मेरी मुलाकात राजकुमार मयूर से हुई। ओह, तो तुम हमारे मना करने के पश्चात भी महल से बाहर गई थी। यह कहकर पिताजी सोच में डूब गए और कुछ देर पश्चात मुझसे कहने लगे, विद्योत्मा, मैं तुम्हारा कहा अवश्य पूरा करूँगा। चलो, मुझे उस राजकुमार के पास ले चलो। चलिए पिताजी। मैं पिताजी को लेकर राजकुमार मयूर के पास पहुंची और राजकुमार ने उन्हें प्रणाम किया। जादूगर कहने लगा, राजकुमार, तुम अपने राज्य पहुंचना चाहते हो? हाँ, लेकिन अकेले नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? जादूगर जी, मैं विद्योत्मा के साथ विवाह करके इसे भी अपने साथ अपने राज्य ले जाना चाहता हूँ। राजकुमार, इसके लिए मेरी एक शर्त होगी। क्या शर्त है आपकी? तुम्हें हमारे साथ यहीं रहना होगा और मुझसे जादू सीखकर मेरे मरने के बाद मेरा उत्तराधिकारी बनना होगा। ओह, यह कैसे संभव है? मैं ज्वालागढ़ का राजकुमार हूँ। एक दिन मुझे वहाँ का राजपाट संभालना है। ओह, तब तो तुम्हारा विवाह विद्योत्मा के साथ नहीं हो सकेगा। जादूगर कादू, आज तक मैंने जिस चीज को पाने का संकल्प किया है उसे पाकर ही रहा हूँ, इसलिए मैं विद्योत्मा को भी पाकर ही रहूँगा। राजकुमार, तुम मुझे धमकी दे रहे हो। जादूगर, तुम इसे धमकी भी समझ सकते हो। तब पिताजी ने क्रोध में आकर जादू की छड़ी को आदेश देते हुए कहा, जादू की छड़ी इस घमंडी राजकुमार को पत्थर का बना दे। और अगले ही पल राजकुमार पत्थर का बन गया। मैंने पिताजी से कहा, पिताजी, आपने ये क्या किया? चुप रहे विद्योत्मा, तेरे ही कारण आज इस राजकुमार की मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत हुई थी। और पिताजी मुझे खींचकर महल में ले आए। फिर कहने लगे, विद्योत्मा, आज के बाद तो भूल कर भी महल से बाहर चली गई तो मैं जादू की छड़ी से तुझे जलाकर राख कर दूंगा। बादल, उस दिन के बाद मैं भूलकर भी इस महल से बाहर नहीं गई। ओह, तब तो तुम बड़े लंबे समय से कैद में थी। बादल, राजकुमार मयूर की जिंदादिली देखकर मैं उसे मन ही मन अपने पति के रूप में वर चुकी हूँ। ओ विद्योत्मा, तुम्हारा प्रेम तो बड़ा ही विचित्र है। कुछ देर सोचने के बाद बादल कहने लगा, विद्योत्मा, आज से मैं तुम्हें अपनी बहन बनाता हूँ। आज से तुम्हारे सुख दुख का सारा जिम्मा मेरे ऊपर रहा। यह सुनकर विद्योत्मा खुशी की अधिकता से बादल के सीने से लग गई और आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद विद्योत्मा ने मुझे बताया, बादल भैया, अगर आप पिताजी को अपने वश में करना चाहते हो तो आपको उनकी जादुई छड़ी को हासिल करना होगा। लेकिन विद्योत्मा, ये कैसे हो सकता है? आज जब दिन में पिताजी सो जाएं, तो तुम उनके सिराने रखी जादू की छड़ी उठा लेना और उसी जगह दूसरी छड़ी रख देना। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैंने उसी दिन जादूगर कादू की जादू की छड़ी चुरा ली। बापू, उसके अगले ही दिन आप वन में जादूगर के पास पहुंच गए। इससे आगे की घटना तो आपको पता ही है। बापू, मैं अब विद्योत्मा बहन को दिए गए वचन को पूरा करना चाहता हूँ। बेटा बादल, इसके लिए तुम क्या करोगे? बापू, जादूगर कादू से सीखी कला के जरिए मैं जादू की देवी का आवाहन करूँगा और देवी की सहायता से राजकुमार मयूर को पुनः जीवित करूँगा। बेटा, तब तो तुम्हें इस नेक कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। अगले ही दिन बादल देवी की आराधना में लीन हो गया। 5 दिन तक लगातार आराधना में लीन रहने के बाद छठे दिन देवी माँ ने प्रकट होकर कहा, आंखें खोलो बादल। जैसे ही बादल ने आंखें खोली,
देवी कहने लगी, मांगो बादल, क्या मांगना चाहते हो? जादू की देवी, मुझे राजकुमार मयूर का जीवन दान चाहिए। बादल, तुम में और जादूगर कादू में कितना अंतर है। मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। अगले ही पल जादू की देवी ने बादल को एक पात्र थमाते हुए कहा, बादल, इस पात्र में जादू का जल है। इस जल को जब तुम राजकुमार की मूर्ति पर डालोगे तो राजकुमार तुरंत ही मानव रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यह कहकर जादू की देवी अंतर ध्यान हो गई। शीघ्र ही विद्योत्मा बादल को लेकर सोन नदी के तट पर पहुंची और उसे राजकुमार की मूर्ति दिखाते हुए कहने लगी, यही है राजकुमार मयूर। शीघ्र ही बादल ने पात्र में भरा जल उस पत्थर की मूर्ति पर छिड़का। अगले ही पल उसमें हरकत हुई और वे मानव रूप में आ गया। कुछ ही क्षण बाद राजकुमार कहने लगा, ओ विद्योत्मा, तुम और तुम्हारे साथ ये युवक कौन है? राजकुमार, ये मेरा भाई बादल है। उसके बाद विद्योत्मा ने पिछले वर्षों में घटी सारी घटनाएं राजकुमार मयूर को विस्तार से बताई। सारी बात जानकर राजकुमार कहने लगा, ओह, तो मैं पिछले 4 वर्षों से यहाँ पत्थर बना पड़ा रहा। हाँ राजकुमार जी, हे भगवान, ज्वालागढ़ में तो मेरे माता पिता का बुरा हाल होगा। चलो राजकुमार, पहले हम तुम्हारे राज्य ही चलते हैं। तभी वहाँ जादू की देवी प्रकट हुई और कहने लगी, बादल, ज्वालागढ़ यहाँ से 100 योजन दूर है। तुम लोग पैदल वहाँ नहीं पहुँच सकते। इस जादुई रथ में बैठकर तुम वहाँ जा सकते हो। बादल कहने लगा, जादू की देवी, तुम्हारे इस उपकार को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। बादल, तुम्हारी सहायता से खुश होकर मैं ये जादुई रथ तुम्हें सौंपती हूँ। आज से ये रथ तुम्हारा हुआ। धन्यवाद जादू की देवी। जादुई रथ में बैठ गए और फिर जादुई रथ ज्वालागढ़ की ओर चल पड़ा। शीघ्र ही जादुई रथ ज्वालागढ़ जा पहुंचा और जैसे वे सब राजमहल के द्वार पर पहुँचे तो राजकुमार के माता पिता कहने लगे, बेटा मयूर, तुम जीवित हो? तुम कहाँ चले गए थे? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं खोजा। तब मयूर ने अपने माता पिता को अपनी आप बीती कह सुनाई। सारी बात जानकर राजकुमार के माता पिता कहने लगे, बेटा, तुम सही सलामत वापस आ गए हो। हमारे लिए बस यही काफी है। फिर एक दिन शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमार के माता पिता ने विद्योत्मा के साथ उसका विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात बादल ने कहा, बहन विद्योत्मा, अब तो तुम प्रसन्न हो ना? हाँ भैया, तुमने सचमुच ही मेरे नीरस जीवन को बहारों से भर दिया है। फिर बहन विद्योत्मा और राजकुमार से विदा लेकर बादल जादुई रथ में बैठकर अपने माता पिता के पास लौट आया। अब वे अपने माता पिता के काम में हाथ बटाने लगा था। दीनू और राधा यह सब देखकर बहुत खुश थे। कहानी ये समाप्त होती है दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो कहानी अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक जरूर कीजिए और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।